morning to all of you and good evening to all of my dear friends. Friends, welcome back my YouTube channel Talent Study Point. So friends, आज का हमारा टॉपिक कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के अध्याय 10 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का लास्ट पार्ट नंबर 8 जो कि एनसीईआरटी से छठवां लेसन, ये भी हमारा क्या है, लास्ट है। यानी एनसीईआरटी का जो छठवां लेसन है, यह पार्ट जो है उसका क्या है, एंडिंग पॉइंट है। और साथ ही साथ कुमार मित्तल का जो 10वां लेसन है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, उसका भी क्या है, ये एंडिंग पॉइंट है। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईडी करंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ईडी करंट एवं उसके एप्लीकेशन, यानी भंवर धारा एवं भंवर धाराओं के अनुप्रयोग। चूँकि यह जो हमारा वीडियो है दोस्तों, भंवर धारा जो हमारा टॉपिक है भंवर धारा का, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप किसी भी साल का, आप किसी भी ईयर का आप अगर सेट उठाकर देख लेंगे तो उसमें ईडी करंट से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा पूछ ही देता है। 2 नंबर 4 नंबर में आपको ईडी करंट के बारे में पूछ ही देता है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिएगा, और अंत तक देखने के बाद वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। फ्रेंड्स, जो ईडी करंट होता है, देखिए ईडी करंट यानी भंवर धारा होती है, उसको हम लोग 2 प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं। कितने प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं? 2 प्रकार से। 2 प्रकार से उत्पन्न करने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई धातु का टुकड़ा है, जैसे मान लिया कि मैंने ये क्या है, धातु का टुकड़ा है, तो इस धातु के टुकड़े को हमको क्या करना है, इस धातु के टुकड़े के फ्लक्स में परिवर्तन कराना है। अब फ्लक्स में परिवर्तन कराने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि इससे क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरे, वो भी क्या हो, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र। परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र कहने का मतलब यह हुआ कि कभी 5 टेस्ला का हो तो कभी 10 टेस्ला का हो, ऐसे ऐसे हो, मतलब इस पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र न हो। अब देखिए इसमें परिवर्तन करने के लिए हम तो 2 प्रकार से कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक फ़ैन है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक फ़ैन है। यह क्या है, हमारा एक फ़ैन है। इस फ़ैन को हमको चलाना है। इस फ़ैन को क्या करना है, चलाना है। तो इसको चलाने का 2 तरीका होगा। या तो हम क्या करें, या तो हवा चल रही हो, हवा क्या हो, ऐसे ऐसे चल रही हो, तो उसके सामने इस पंखा को क्या कर दें हम लोग, स्थिर कर दे। ध्यान समझिएगा, हवा, आप सपोज करिए कि हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, और जो हमारा फैन है ये हमारा क्या है, धातु का टुकड़ा है। हमारा दोस्तों क्या है, धातु का टुकड़ा। तो चलिए, तो हवा हमारा क्या है, पंखा जो क्या है हमारा स्थिर, यानी इसको हम ऐसे क्या किए हैं, पकड़े हैं, हवा चल रहा है तो इस पंखा क्या कर देने का, घूमने लगेगा। तो पहला, यानी इस हवा को चलाने का, यानी पंखा को चलाने का ये पहला तरीका हो गया कि हम लोग क्या करें, या तो हवा चल रहा है उसके सामने ऐसे रख दे। ये पहला नियम है, समझिएगा एकदम ध्यान से। पहले में हम लोग क्या करेंगे, या तो हवा चल रहा है उसके सामने हम जाकर फैन को क्या करें, ऐसे खड़ा कर दे, तब पर भी क्या करने लगेगा, ये ऐसे ऐसे रोटेट करने लगेगा। और दूसरा तरीका क्या है कि हवा स्थिर रहे। दूसरा तरीका क्या रहे कि हवा स्थिर रहे और हम लोग क्या करें, फैन को लेकर दौड़े, फैन को लेकर दौड़े, लेकर दौड़े। देखिए दूसरा तरीका है, तब पर भी क्या होगा, फैन चलेगा। फैन चलने से मतलब है, तो फैन चलाने के तरीके कितने हुए दोस्तों, 2 तरीके। बिल्कुल यही हमारा क्या होता है, ईडी करंट में होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की, इसमें देखिए हवा क्या रहेगा, चल रहेगा, चला रहेगा, चल, जब देखिए हवा चलेगा इसका मतलब क्या रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहेगा, परिवर्तनशील रहेगा। तो देखिए यही से हमारा डिफिनेशन बनता है ईडी करंट का दोस्तों। कहेंगे जब किसी परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में, दोस्तों ध्यान सुनिएगा, कि जब किसी परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में किसी धातु के टुकड़े को स्थिर रखते हैं। पुनः सुनिए, जब किसी परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में किसी धातु के टुकड़े को स्थिर रखते हैं, अथवा अथवा अब देखिए फैन को दौड़ाना है, अथवा किसी धातु के टुकड़े को एक समान या स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं। या तो इसको गति कराए, इसको स्थिर रखे, या फिर ये हमारा क्या है, परिवर्तनशील है और इसको स्थिर रखे। दोनों में से कोई भी करेंगे तब उसमें क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो दोस्तों सुन लीजिए पूरा परिभाषा, डिफिनेशन एकदम। जब किसी धातु के टुकड़े को किसी परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, धातु के टुकड़े को क्या करेंगे, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, अथवा किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में किसी धातु के टुकड़े को हम लोग क्या करते हैं, गति कराते हैं,
तब क्या होता है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र में जैसे ही हम लोग गति कराएंगे तो क्या होगा, इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। किससे फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है? धातु के टुकड़े से। यानी जो धातु का टुकड़ा है इसके कारण क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। और फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण क्या होता है, इसके संपूर्ण आयतन में एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है। फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसके संपूर्ण आयतन में क्या होता है, उसके संपूर्ण आयतन में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। और ये जो धाराएं उत्पन्न होती है वह धातु के टुकड़े का जो गति करता है उसका क्या करती है, विरोध करती है। अरे तू मत चल, यानी क्या करती है उसको, है मत चल, मत चल, रुक रुक, ऐसे कहती हैं, मतलब रुक जाओ, चलो मत। इसका क्या करती है, वो विरोध करती है। यानी जो धातु का टुकड़ा है इसको क्या करेंगे, रोकने के लिए विरोध करेंगे, यानी तुम मत चलो, रुक जाओ, ऐसे रुक जाओ। तो क्या करती है, उसका विरोध करती है। और विरोध करने के कारण जो धाराएं होती हैं, इसके अंदर जो करंट फ्लो होता है वह जल में उत्पन्न धारा के समान हो जाती है। दोस्तों कैसे हो जाती है, जल में उत्पन्न धारा के समान। कहने का मतलब यह है कि देखिए फैन ऐसे ऐसे चल रहा है तो हवा भी कैसे चलेगी, इस पर हवा डालेंगे तो कैसे रहेगा, ऐसे। तो यही है कि बस इसमें जो धारा रहता है वो इसको रोकने के लिए भी क्या करने लगता है, ऐसे चक्कर चक्कर घूमने लगता है। और जो वह चक्कर होता है वह जल में उठने वाली धाराओं के समान होता है। इसी कारण इसका नाम क्या करते हैं हम लोग, भंवर धारा कहते हैं। और इसकी खोज सर्वप्रथम फोको नामक वैज्ञानिक ने किया था, पोको नामक वैज्ञानिक ने। इसीलिए उन्हीं के नाम से इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोको धारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको पोको धारा भी कहते हैं। दोस्तों देखिए मैं उसी टॉपिक को यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ कि भंवर धारा क्या होती है। कहेंगे कि जब किसी धातु के टुकड़े को किसी स्थिर धातु के टुकड़े को परिवर्तनशील, अगर धातु स्थिर तो परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र, धातु के टुकड़े को परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। अथवा क्या करना है दोस्तों, अथवा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं, धातु के टुकड़े को गति कराते हैं, कामा दोस्तों देंगे तो क्या होता है, तो धातु के टुकड़े से फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। अब देखिए दोस्तों, फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा क्या होगी, प्रेरित धारा बहने लगती है, परिवर्तन होने लगता है, जिससे धातु के संपूर्ण आयतन में क्या होती है, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यानी क्या करेंगे कि जब किसी धातु के टुकड़े को परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर रखेंगे अथवा उसको क्या करेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति कराते हैं कि उससे क्या हो, फ्लक्स में परिवर्तन हो। तो फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण क्या होगा कि उसके संपूर्ण आयतन में प्रेरित विद्युत धारा क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। और जब क्या होती है, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है तो ये जो धाराएं होती हैं, ये धाराएं धातु के टुकड़े
टुकड़े की गति का विरोध करती हैं। क्या करती है दोस्तों? विरोध करती हैं। और विरोध करने के कारण क्या होता है कि ये जल में उठने वाली भंवर के समान चक्करदार होती हैं। इसलिए इसे भंवर धाराएं के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यही है कि जब किसी स्थिर धातु के टुकड़े को परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं अथवा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धातु के टुकड़े को गति कराते हैं तो धातु के टुकड़े से फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, जिससे धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है और ये धाराएं धातु के टुकड़े की गति का विरोध करती हैं। विरोध करने के कारण ये जल में उठने वाली भंवर के समान चक्करदार होती हैं, इसलिए भंवर धारा के नाम से जानते हैं। इसलिए इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? भंवर धारा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आइए यहाँ से हम लोग नोट करते हैं। तो हमारा पहला नोट पॉइंट क्या रहेगा कि सर्वप्रथम इस धारा को फोको नामक वैज्ञानिक ने देखा। फोको नामक वैज्ञानिक ने देखा, इसलिए इसे फोको धारा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, फोको धारा के नाम से जानते हैं। ये पहला नोट पॉइंट था। सेकंड नोट पॉइंट क्या है दोस्तों? सेकंड नोट पॉइंट 2 हमारा क्या है कि ये भंवर धाराएं इतना प्रबल होती हैं कि धातु का टुकड़ा रक्त तप्त हो जाता है। रक्त तप्त होकर पिघल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों देखेंगे हम लोग। नोट नंबर 3 यह है कि धातु के टुकड़े का प्रतिरोध बढ़ाने पर भंवर धाराएं क्षीण हो जाती हैं। क्षीण मतलब कमजोर। क्षीण हो जाती हैं। यानी क्या करेंगे? धातु के टुकड़े को यदि हम प्रतिरोध को बढ़ा देंगे तो उसका जो भंवर धारा रहेगा वो क्या हो जाएगी? क्षीण, यानी क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएंगी। चौथा दोस्तों नोट पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो चौथा पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे कि यदि प्रतिरोध कम रहेगा, प्रतिरोध कम होने पर भंवर धाराएं दोस्तों क्या हो जाती हैं? प्रबल हो जाती हैं।
हो जाती हैं। ये हमारा क्या था, नोट पॉइंट था। तो ईडी करंट के बारे में बस इतना ही है। अब हम लोग जानेंगे ईडी करंट के अनुप्रयोग। तो पहले नोट पॉइंट तीनों पढ़ देता हूँ मैं फिर से। पहला नोट पॉइंट यह है कि सर्वप्रथम इस धारा को फोको नामक वैज्ञानिक ने देखा, यानी फोको नामक वैज्ञानिक ने इसे देखा, इसलिए इसे फोको नामक यानी फोको धारा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा पॉइंट में है कि ये भंवर धाराएं इतना प्रबल होती हैं कि धातु के टुकड़े को रक्त तप्त होकर पिघल जाता है। धातु का टुकड़ा क्या होता है, रक्त तप्त होकर, रक्त तप्त मतलब लाल होकर क्या होता है, वह पिघल जाता है। थर्ड पॉइंट में क्या है, धातु के टुकड़े का प्रतिरोध बढ़ाने पर भंवर धाराएं छिड़ जाती है। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो उसका धारा क्या होगा, कम, और जब धारा कम तो भंवर धारा का मान भी क्या होगा दोस्तों, कम हो जाएगा। और चौथा नोट पॉइंट है कि प्रतिरोध कम होने पर भंवर धाराएं प्रबल होती हैं, क्योंकि धारा का मान बढ़ जाएगा। प्रतिरोध अधिक तो धारा कम, और प्रतिरोध कम तो धारा अधिक, और धारा अधिक तो भंवर धारा भी क्या रहेगा, अधिक रहेगा। तो वही यहाँ बोला गया, प्रतिरोध कम होने पर भंवर धाराएं प्रबल हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ईडी। तो आइए देखते हैं दोस्तों भंवर धारा के अनुप्रयोग। भंवर धारा के अनुप्रयोग। तो दोस्तों इसके मुख्य 4 अनुप्रयोग हैं। कितने अनुप्रयोग है दोस्तों, 4। तो पहले चारों के बारे में जान लेते हैं। पहला है दोलन रुद्ध धारा मापी। दोलन रुद्ध धारा मापी। सेकंड है प्रेरण भट्टी। प्रेरण भट्टी। थर्ड है दोस्तों प्रेरण मोटर। प्रेरण मोटर। और फोर्थ है वैद्युत ब्रेकर। वैद्युत ब्रेकर। तो आइए दोस्तों हम लोग इसमें से 2 का सेपरेटली, जो कि 2 इम्पॉर्टेंट हमारा, प्रेरण भट्टी एवं वैद्युत ब्रेकर। तो हेडिंग लगाते हैं हम लोग पहले प्रेरण भट्टी का। हेडिंग हम लोग क्या रहेगा, प्रेरण भट्टी। तो देखिए दोस्तों प्रेरण भट्टी क्या होता है कि प्रेरण भट्टी में पिघलाए जाने वाले जो धातु को एक तेजी से परिवर्तनशील होने वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। प्रेरण भट्टी क्या होता है कि प्रेरण भट्टी में लोहे को घुलाया जाता है, और लोहे को घुलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइंस का प्रयोग करते हैं। साइंस का प्रयोग करने का मतलब ये हुआ कि उसमें क्या करते हैं हम लोग, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं और उस धातु के टुकड़े को रख देंगे। और जब धातु के टुकड़े को रख देंगे तो वहाँ क्या होगा, ईडी करंट। और ईडी करंट से क्या होगा कि भंवर धाराएं इतना प्रबल होती हैं कि धातु के टुकड़े को रक्त तप्त होकर पिघला देती हैं। यानी प्रेरण भट्टी में क्या करते हैं हम लोग, लोहे के टुकड़े को पिघलाते हैं। तो आइए लिखते हैं इसमें, कहेंगे कि प्रेरण भट्टी में पिघलाए जाने वाले धातु को एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जिससे धातु के टुकड़े में भंवर धारा उत्पन्न होती है। भंवर धारा उत्पन्न होती है और निष्कर्ष में क्या रहेगा कि जिससे ऊष्मा निकलती है और धातु क्या होता है, धातु लाल तप्त होकर पिघल जाता है। दोस्तों प्रेरण भट्टी को फिर सुन लीजिए कि प्रेरण भट्टी में पिघलाए जाने वाले धातु को एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जिससे धातु के टुकड़े में भंवर धारा उत्पन्न होती है और जिससे ऊष्मा निकलती है और धातु लाल तप्त होकर पिघल जाता है। तो आइए सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन दोस्तों है वैद्युत ब्रेकर। तो आइए देखते हैं वैद्युत ब्रेकर में इसका उपयोग किस प्रकार करते हैं। तो हम लोग कहेंगे वैद्युत रेलगाड़ियों के
वैद्युत रेल गाड़ियों के पहियों के धुरी के साथ पहियों की धुरी के साथ एक ड्रम लगा होता है। एक क्या होता है दोस्तों? ड्रम लगा होता है। ड्रम लगा होता है। और ड्रम लगा होता है क्या करता है? जो पहिए के साथ घूमता है। जो पहिए के साथ क्या करता है? घूमता है। जब ब्रेक लगाई जाती है, जब उन लोगों को क्या करना रहता है? ब्रेक लगानी होती है। लगानी होती है तो ड्रम पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। उत्पन्न किया जाता है। आप लोगों को क्लियर नहीं होगा तो ये देख लीजिए। हाँ, क्या होता है? उत्पन्न किया जाता है, यानी ड्रम पर क्या करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र पर उत्पन्न होने के कारण क्या होता है कि भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है। भंवर धाराएं ड्रम में उत्पन्न हो जाती है। ड्रम में उत्पन्न हो जाती हैं। तो सोच क्या करती हैं कि पहिए गति का विरोध करती हैं और पहिया क्या होता है? रुक जाता है। और पहिया रुक जाता है। तो आइए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यानी क्या कहना है इसमें दोस्तों? कहेंगे कि वैद्युत रेलगाड़ियों के पहियों में धुरी के साथ एक ड्रम लगा होता है। ड्रम लगा होता है जो पहिए के साथ क्या करता है? घूमता रहता है। यानी वो ड्रम भी घूमेगा और क्या करेगा? पहिया भी घूमेगा। और जब ब्रेक लगानी होती है तो ड्रम पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। तो क्या करेंगे? ड्रम पर क्या करेंगे? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे और जिससे क्या होगा? भंवर धारा उत्पन्न हो जाएगी। और भंवर धारा उत्पन्न हो जाएगी तो भंवर धारा क्या करेगी? उसकी गति का विरोध करेगी और पहिया क्या होगा? रुक जाएगा। तो ये हमारा क्या है? एप्लीकेशन ऑफ भंवर धारा, यानी एप्लीकेशन ऑफ ईडी करंट। और ये हमारा क्या है? ईडी करंट। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और वीडियो को दोस्तों एक छोटा सा लाइक कर दीजिए कि मित्तल की बुक से 11वां लेसन होगा और एनसीईआरटी से 7वां लेसन होगा। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो आने के इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। टेक केयर।